देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम क्या दिया, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बोल रहा है कि आपको दो एक ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिसका सम कितना दिया आपको 365। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या। देखिए ध्यान से यहाँ पहले से मान लीजिए कोई नंबर आपका एक 5 है। ठीक है, एक नंबर क्या है 6। ओके, तो ये 5 तो ऐसे है, ये 6 आपको कैसे मिल रहा है, 5 + 1 करने पे क्या मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है। मतलब क्या, जो आपका है ना पहला नंबर उसमें क्या ऐड करेंगे 1 तो क्या मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसका मतलब कि कंजिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद अगला नंबर। ठीक है, मतलब लगातार नंबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एक नंबर अगर x मान के चलूँ तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेट द टू consecutive positive integers are x and x + 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अच्छे से क्या कह रहा है। देखिए द सम ऑफ स्क्वायर इज 365। जो आपको जो नंबर है ना ये, इसका क्या करना है, स्क्वायर करके दोनों का सम करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से x² और प्लस सम करना है और इसका x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास जो जो नंबर थे ना, ये दोनों क्या करना है आपको, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसके स्क्वायर का सम कितना है 365। ठीक, इसको आगे सॉल्व करिए और देखिए x² प्लस, देखिए a + b का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab। 2a कितना है x है, b कितना है 1, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2x बचेगा, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 365। ओके, देखिए x² कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2x² प्लस क्या बचा यहाँ पे 2x। इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और ये माइनस का चल रहा है 365। ये 1 ऐसे लिखे हैं, 365 का माइनस हो जाएगा, इक्वल क्या चल रहा है 0। देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 2x प्लस इसको 365 में से 1 माइनस करके कितना बचेगा 364। ये है ना बड़ा नंबर, तो इसका माइनस आएगा। ओके, इक्वल क्या चल रहा है 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 रहेगा। ठीक है, तो 2 में से सब में से कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा देखिए 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा x² प्लस यहाँ से 2 बाहर है कितना बचेगा x बचेगा, माइनस इसका हाफ करिए जरा, 2 कॉमन लेके क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और ये 2 × 2 = 4। ओके, इतना आ गया। ये जो 2 है वहाँ चल क्या हो जाएगा डिवाइड, 0/2 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास x² प्लस x माइनस 182 = 0। ओके, ध्यान दीजिएगा हमें इसका फैक्टर करना है। ठीक है, हमें 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 182 आना चाहिए। ओके, और आपको माइनस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, प्लस का 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसका हम फैक्टर करते पहले, इसका फैक्टर निकालिए 182 का। देखिए इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2। अब देखिए 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, और 5 × 1 = 5 नहीं कटेगा, कटेगा आपस से डिवाइड होगा 7 से। ओके, तो 7 × 1 = 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 × 3 = 21 और 13 × 1 = 13, ये आपका बचा। तो ध्यान दीजिएगा ये 7 × 2 = 14 और ये 13 और 13 ना।
अगर आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे क्या चाहिए प्लस, तो जो आपका बड़ा नंबर है वहाँ क्या लगा दीजिए प्लस, बाकी क्या हो जाएगा माइनस। तो 14 का प्लस और माइनस का 13 कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिर, एक्स स्क्वायर प्लस, इसके प्लेस पे क्या हम लिखेंगे, ये 14 एक्स कर देंगे और माइनस 13 एक्स कर देंगे। ठीक है, अब माइनस 182 इज इक्वल कितना, 0। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स हमने बाहर निकाला, यहाँ क्या बचेगा, एक बार एक्स बचेगा क्योंकि 2 बार एक्स था यहाँ पे, प्लस यहाँ से एक्स बाहर आ चुका तो क्या बचेगा अंदर, 14 बचेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या चला प्लस ना, यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेना हो तब जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस, देखिए 182 में से हम कितना कॉमन निकाल रहे हैं, 13 है ना, कितना बचा यहाँ पे 14 प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही है। और दोनों में से कॉमन आ जाएगा ना वो एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 आपका कॉमन आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ का बचा देखिए एक्स बचा है, यहाँ का बचा है माइनस का 13 बचा है, इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दीजिएगा, अब एक्स प्लस 14 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक्स माइनस 13 को भी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके, ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14। ओके, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे 2 नंबर मिला है ना, पर हमें देखिए क्या कह रहा है ये, हमें क्या चाहिए था पॉजिटिव ना, तो इसमें प्लस कौन सा है, ये तो हम ये लेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 13। ये पहला नंबर मिल गया, तो दूसरा नंबर कितना मिलेगा, एक्स प्लस 1, मतलब कि 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो आपका ये मिल गया और एक ये नंबर मिल गया। ठीक है, एक नंबर आपका 13 और अगला नंबर क्या हो जाएगा 14। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए क्या कह रहा है, जो उसका एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, इसके बेस से। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स, है ना। देखिए यहाँ पे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करिए, मान लीजिए ये आपका एक 90 राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नाम इसका ए है, बी और ये सी हो गया। ठीक है, क्या कह रहे थे कि एल्टीट्यूड क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज कितना 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस। कह रहा है जितना भी इसका बेस है ना, जितना भी इसका बेस है उससे ये एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर उससे कम है। अगर मैं इसको क्या मान के चलूँ, एक्स मान के चलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से -7 करिए, एक्स -7 हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या कह रहा है, इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हाइपोटेनस 30 सेंटीमीटर, ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये देखते कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द बेस, लेट द बेस कितना दिया हुआ है, हम मान लेते हैं उसको 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए, x -7 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला, फाइंड द अदर 2 साइड्स ना, तो बोला जो साइड बच्चे वो निकालिए, ये निकालना और ये निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है 90, इसलिए लगाएंगे बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। आपका ये फॉर्मूला है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेनस का आपको कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, मतलब कि 13 का स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x -7 का होल स्क्वायर दिया है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169
एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कितना 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना एक्स है और b कितना है 7 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसे रहेगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 माइनस 2 7 जा 14 एक्स, ओके क्या जाएगा, हो जाएगा आपका 14x ये सॉल्व करिए 169 एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x अब प्लस 49, इसको वहाँ लेके जाइए क्या हो जाएगा माइनस का 169, ओके तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 169 में से 49 माइनस करिए कितना बचेगा, देखिए 169 माइनस 49, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया तो 2, 120 कितना बचेगा आपका 120 बचेगा, कितना बचेगा आपका 49 माइनस 169 कितना बचेगा 120 बचेगा, ठीक है। इसको आगे से सॉल्व करिए, इसमें से ना आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस ये कितना आपका हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, जब इसमें से 2 कॉमन क्या बचेगा 60 बचेगा आपका, ये 0 यहाँ लगा दीजिए 0, ओके ये 2 वहाँ भेज दीजिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 आपका यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम 60 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे ना, 60 का फैक्टर बनाएंगे, क्या आना चाहिए आंसर, माइनस करने पर आंसर कितना आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं 60 का बनाइए, 2 से करेंगे 30 आ जाएगा ये, और 2 से करेंगे तो 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है। इसका अपेयर करिए ज़रा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और क्या बच रहा 5 ना, तो 12 में से 5 माइनस करने कितना बचेगा 7 बचेगा ना। देखिए 12 और 5 आपको माइनस करना है ना, तो आंसर किस में आना चाहिए माइनस में, यहाँ माइनस लगा और यहाँ पे प्लस, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा, ओके आपका। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर लिखेंगे, माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन निकालिए क्या आएगा, दोनों में x है तो x कॉमन, यहाँ 2 बार था, एक बार हमने बाहर लिया तो एक बार अंदर x बचेगा, माइनस क्या बचेगा 12 प्लस यहाँ देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 5, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस हमने क्या लिया 60 में से कितना कॉमन ले लिया 5, तो कितना बचेगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन निकालिए x माइनस 12, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा जो बाहर आ चुका कितना बचेगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे पहले इसको, यहाँ देखिए एक बार आप इसको रखिए x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखिए और एक बार इसको x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। x वैल्यू यहाँ क्या निकल के आ जाएगी 12, यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा आप, है ना, कभी भी कोई भी लेंथ निगेटिव नहीं होता, ठीक है, कभी भी, है ना, तो हमेशा क्या होता है प्लस, तो हम इसको लेके चलेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे एक्स वैल्यू हम कितना लेने वाले 12 लेके चलेंगे, ये माइनस नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ कभी माइनस होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका बेस कितना निकल के आ गया, बेस आ गया एक्स इक्वल कितना 12 सेंटीमीटर। इसका क्या एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना था आपका x-7 था, ठीक है। देखिए x-7 कितना हो जाएगा, एक्स वैल्यू 12 है, -7 कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन आपका जो 6 है ना, एकदम सेम कैसा है जो हम किए थे ना क्वेश्चन नंबर 1 जो किए थे एग्जाम्पल वाला, सेम उसके जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या है वो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कुछ नंबर ऑफ पोट्री मतलब कि कुछ मिट्टी के खिलौने, ठीक है, एक दिन में कुछ मिट्टी के खिलौने वो बनाता है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of produce on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो आप क्या करना, ऐसे मैं बता रहा हूँ आप समझ जाएंगे। लेट लेट पहले मान लीजिए कितना खिलौने थे, हमें मान लेते एक्स ना, तो नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने नंबर आर्टिकल बना रहा था, एक्स बना रहा था, ठीक है। देखिए अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल ना, तो हम क्या लिख दिए कुछ कि लेट नंबर द आर्टिकल कितना बना रहा है वो एक्स बना रहा है किसी दिन में, ठीक है। अब देखो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देखिए क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, है ना, क्या बोल रहा है, ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे ना, कि मतलब एक दिन में है ना जितने भी आर्टिकल बने हैं उसका क्या है वो ट्वाइस है, मतलब कि ट्वाइस है, और कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 2x+3 ये दिया है, ठीक है आपको। फिर से देखिए अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, मैंने क्या लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, हमने एक्स मान लिया कि एक दिन में कितना आर्टिकल बनता है, पोएट्री वाला आर्टिकल एक्स बनता है। और क्या बोल रहा है कि ये देखा गया है कि एक दिन में जितना भी, इट वॉज ऑब्जर्व पार्टिकल डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो देखा गया कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एक का बता रहा है, एक ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ ईच डे आर्टिकल जो बना उसका, और प्लस कितना ज़्यादा है वो 3 ज़्यादा है, ठीक है। अब तो क्या कह रहा है ये, देखिए यहाँ पे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो उस दिन जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था आर्टिकल का उसका कुल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 90 ना। तो देखो मैं आपको उस दिन बताया था ना कैसे हम लोग निकालते हैं, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 पेन है, ठीक है, और एक का रेट कितना है आपको पता है 5 रुपया है, तो कितना हो जाएगा वो 50 रुपया हो जाएगा ना ये, मतलब कि एक पेन का कॉस्ट और कितना आपके पास पेन है वो उसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इस तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास कुल कितने आर्टिकल बने थे, एक्स बने थे, और एक का रेट कितना था, कितना 2x+3, कितना दिया आपको 90 दिया है। ओके, आइए देखते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x² है ना ये, अब प्लस का 3x, पहले क्या हो जाएगा, माइनस का 90 = 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है 2 है ना यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 90 में, कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 का आपको ऐसा फैक्टर फॉर्म करना है कि माइनस करने पे आंसर क्या आपको आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 180 का फैक्टर निकालिए, 180, तो देखिए हमने ये निकाल लिया, ठीक है, हमने 180 का फैक्टर निकाला, कितना आ गया 12, 12 और 15, ठीक है। तो 12 में से कितना माइनस कर देंगे 15, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस चाहिए तो यहाँ प्लस लगा, यहाँ पे माइनस, तो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचा प्लस का 3, ओके। आइए देखते हैं, तो
2x², इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या आएगा, यहाँ से कॉमन देखिए x आएगा, ठीक है, क्या बचेगा 2, यहाँ से 2 बार x, एक बार 12, तो एक बार और x बचेगा, प्लस x 12 चुका, क्या बचेगा 50, माइनस यहाँ से 12 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, हमने माइनस कॉमन लिया ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या देखिए, आपने कितना कॉमन निकाला है यहाँ से, ये ना 12, कितना बचेगा 15 इक्वल टू 0। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए ना, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो 12 तो कॉमन नहीं आएगा, है ना, कितना कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, है ना, 6 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या बचेगा 6 टू 12 ना, यहाँ पे 2 बचेगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट देखिए सेम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2x प्लस 15 यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा ना, यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा, इज इक्वल कितना 0, ठीक है। अब इसको इज इक्वल 0 रखिए, इसको भी रखिए, तो देखिए 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जाके वहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। ओके, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल कभी भी फ्रैक्शन और निगेटिव पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो भी खिलौना बनाएंगे कुछ तो बनाओगे, है ना, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे आप माइनस में बना दोगे, नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेके चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बन गए, कुल उस दिन 6 बने थे, ठीक है, और कितने क्या था आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया था, 2x प्लस 3 दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स कितना आ गया 6 आ गया है, प्लस का 3 इक्वल टू 2 6 जा 12 और प्लस 3 कितना आंसर आ गया 15। उसका प्रोडक्शन कितना था, एक का 15 रुपीज़ था, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने थे उस दिन, 6 बने थे। ओके।